हेलो टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया क्लास 10 के चैप्टर सर्कल से थ्योरम नंबर फर्स्ट को, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यूपी बोर्ड ने आपकी उसको सिलेबस में अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं उसकी अगली थ्योरम की ओर, जो कि है थ्योरम नंबर 3। यानी उसने थ्योरम नंबर 2 को कट कर दिया है और डायरेक्टली डिस्क्राइब की हुई है थ्योरम नंबर 3। तो हम देखते हैं आज की वीडियो में थ्योरम नंबर 3, जो कि है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी किसी भी सर्कल पर, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं रफली, किसी भी सर्कल पे ये लिखा हुआ सर्कल लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, दो जो टेंजेंट्स होंगी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी दो टेंजेंट्स खींची जाएंगी किसी भी सर्कल्स पर वो दोनों इक्वल होंगी। यानी अगर इसको लेट कर लेते हैं ए बी और ये सी, तो हमने क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो ए बी होगी ये ए सी के इक्वल होगी। ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूविंग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बना लेते हैं एक सर्कल। ये हो गया सर्कल। अब इस पर हम लोग को ड्रॉ करनी है दो टेंजेंट्स। यानी टेंजेंट क्या होता है, लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। टेंजेंट्स वो होता है जो एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल को टच करती है, सिर्फ टच करती है, ना कि इंटरसेक्ट। तो अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक। ये हो गया सर्कल और ये हो गई हमारी दो टेंजेंट्स। अब इनकी हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। ये मान लो एक्सटर्नल पॉइंट ए है, ये यहाँ पर इसको टच कर रहा है पी पॉइंट पर, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, जो कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और ये हो गया पॉइंट क्यू। लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि ये हो गया इसका सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ए पी होगी साइड ये इक्वल हो जाएगी ए क्यू के। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास 9 में, कि ट्राइंगल्स को हम लोग अगर कॉन्ग्रुएंट कर दें तो उनके सभी साइड्स एज वेल एज उनके एंगल्स सभी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यानी कॉन्ग्रुएंट जैसे हो गया, ये मान लो एक ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल के ऊपर एग्जैक्ट सेम साइज़ का ट्राइंगल रख दें तो पीछे वाला ट्राइंगल हाइड हो जाएगा। इसको ही हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस थी, जैसे या तो दोनों की तीनों साइडें इक्वल कर दो, यानी ये साइड ये साइड ये साइड इनकी ये वाली साइड सबके इक्वल हो, या तो एंगल इक्वल कर दो, या तो इसी में एंगल था एक RHS। तो इन्हीं में से हम किसी का यूज़ करेंगे, और मेनली इसमें यूज़ किसका होगा, RHS का। ये क्यों होगा देखते हैं हम लोग। यानी जो क्लास 9 में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, उसका ही यूज़ हमें इस थ्योरम में करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन, कि दिया क्या क्या है। तो गिवन में आएगा टू टेंजेंट्स, ये हमें दी है, टेंजेंट्स हमें दी है बट प्रूफ करना है कि इक्वल है। तो दो टेंजेंट्स कौन सी ली हमने, ए पी और ए क्यू, जो कि खींची गई हैं, ड्रॉन कहाँ से, पॉइंट ओ से। तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, कहाँ पर, टू अ सर्कल, सर्कल पर। ये हमें गिवन है। उसके बाद क्या लिखना होता है, हम लोग को लिखना होता है हम लोग को प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव हो जाएगा ए पी इक्वल्स टू ए क्यू, ये हमें प्रूव करना है। और थर्ड हेडिंग क्या बताई गई थी, वो थी अगर नीड हो तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करो, तो उसको लिख भी दो। तो ये हो जाएगा, थर्ड हेडिंग हो जाएगी कंस्ट्रक्शन की। तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन करना क्या है ये देखते हैं पहले। तो हमने क्या करा, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली पॉइंट ए से सेंटर ऑफ सर्कल ओ तक। तो उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है हम लोग का, तो उसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ये दिखाते हैं कि इसको हम लोग ने ड्रॉ किया हुआ है। ये हमने एक ड्रॉ कर ली लाइन। उसके बाद हम लोग ओ को मिला देते हैं पॉइंट पी से, सेंटर ओ को हम लोग पॉइंट पी से मिला देंगे। इसी तरीके से हम लोग क्यू को भी पॉइंट ओ से मिला देंगे और इसको भी शो कर देंगे डॉटेड लाइन से। तो ये हम लोगों ने इसमें कंस्ट्रक्ट किया। यानी क्या करा, सबसे पहले ए ओ को ज्वाइन किया, उसके बाद ओ पी और ओ क्यू को। तो लिखेंगे ज्वाइन ए पी, सॉरी ओ पी ओ क्यू जो कि रेडियस थी, एंड ए पी जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से ओ के बीच की डिस्टेंस है। अब हमें ओवरऑल प्रूफ करना है कि ए पी और ए क्यू जो होगी टेंजेंट वो होगी इक्वल। तो अब डायरेक्टली आते हैं हम लोग प्रूफ की ओर। अब प्रूफ क्या करना है, देखो इस प्रूफ को हम लोग इस डायग्राम के साथ ही लेके चलते हैं, क्योंकि जब डायग्राम सामने रहेगा तो हम लोग इसको ईजी वे में समझ सकते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं हम कि सबसे पहले प्रूफ में इन ट्राइंगल, यानी किसी भी ट्राइंगल में हम कुछ भी करने जा रहे होते हैं तो उसका नाम लिखते हैं पहले। इन ट्राइंगल ए पी यू, यानी ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला, और उसके बाद ट्राइंगल
और उसके बाद ट्राइंगल ए क्यू ओ, यानी ये नीचे वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में करने क्या जा रहे हैं हम लोग, देखो उस ट्राइंगल में एक साइड ओ पी और नीचे वाले ट्राइंगल में एक साइड ओ क्यू, ये दोनों इक्वल होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियाई ऑफ सर्कल, और हम जानते हैं किसी भी सर्कल की रेडियस हमेशा इक्वल होती है, तो ये इक्वल हो गया। दूसरी चीज़ देखो, उस ट्राइंगल में भी ओ ए आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी ओ ए आ रहा है, ये ए पॉइंट है। ये देखो ये जो लाइन है वो इस ट्राइंगल में भी आएगी और इस ट्राइंगल में भी आएगी, तो इस हिसाब से ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ क्या रीज़न होगा, ये लिखेंगे कि कॉमन है। तीसरी चीज़ क्या होगी, देखो ओ पी जो होगा इस टेंजेंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसी तरीके से ओ क्यू भी ए क्यू टेंजेंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसको हम लोग ने थ्योरम नंबर फर्स्ट में पीछे ही प्रूफ किया हुआ है, यानी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाया था कि जो टेंजेंट होती है सर्कल से हमेशा क्या बनाती है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि जो ओ पी होगा, ओ पी ये परपेंडिकुलर है किस पर, ए पी पर। इसी तरीके से जो ओ क्यू है वो भी परपेंडिकुलर है ए क्यू पर। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि, अभी क्यों होगा यहाँ पर हम रीज़न लिख सकते हैं, थ्योरम नंबर फर्स्ट। ये हम लोग ने पढ़ा था थ्योरम नंबर फर्स्ट पर। ना हो तो अगर आपको लैंग्वेज लिखना हो तो यहाँ पर लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, जैसे सिंस अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक जो टेंजेंट होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर कहाँ पर, टू द रेडियस, टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल की रेडियस पर। ये हम पूरा रीज़न लिख सकते हैं। तो अब क्योंकि इसको बना देते हैं बॉक्स में, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए देयरफॉर ये जो ओ पी होगा वो 90 डिग्री क्रिएट करेगा। तो यहाँ लिखेंगे ओ पी और उधर क्या था, ए। यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं, ये है ओ पी और ए, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जो ओ पी ए एंगल होगा वो 90 होगा। इसी तरीके से नीचे ओ क्यू ए भी क्या होगा, 90, यानी दोनों ही डिग्री जो होंगी, दोनों ही एंगल जो होंगे वो किसके होंगे, वो 90 डिग्री के होंगे। तो इस हिसाब से हमने देखा कि एक तो चीज़ दोनों की साइड्स इक्वल हैं क्योंकि वो रेडियस है, उसके बाद ये कॉमन नंबर आता है या कॉमन साइड आती है, उसके बाद ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हमने देखा तीन चीज़ इक्वल हो गई। इसको ही हम लोग को बोलते हैं आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। यानी हमने क्या, किसी भी ट्राइंगल में और जब आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि ये जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट, यानी इनका एक एक साइड एक एक एंगल एग्जैक्ट इक्वल है। यानी ये जो ऊपर ट्राइंगल बना है और ये जो नीचे ट्राइंगल बना है वो एग्जैक्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे देन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन से लिया था हमने, लिया था ओ ए पी, या ए पी ओ भी लिख सकते हैं इसको, ट्राइंगल ए पी ओ, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का, कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल ए क्यू ओ को। किस वजह से, यहाँ पे रीज़न लिख देंगे, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसकी कोई भी साइड्स हम लोग इक्वल मान सकते हैं। अब जैसे कोई भी साइड्स में ये ए पी आती है और ए क्यू भी आती है, तो ये ए पी और ए क्यू भी क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। और यही हमें प्रूफ करना था कि दोनों की जो टेंजेंट होगी वो आपस में इक्वल होगी या नहीं, तो है प्रूफ। तो इस हिसाब से हमने देखा कि ये थ्योरम थोड़ी ईजी पड़ जाती है बट इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें से बहुत से क्वेश्चंस इस थ्योरम पे ही डिपेंड होगी, तो इसको भी अच्छे से समझ लेना और इसको रिवाइज करते रहना टिल एग्जामिनेशन।